कॉनर मैकग्रेगर क्या मतलब आपकी फ्रीक इंजरी हुई है मतलब, और मैं क्या बोलूँ कि भाई मैं तो कॉनर मैकग्रेगर का फ़ैन हूँ ही, टीम कॉनर हमेशा। आई वॉज लाइक काइंड ऑफ रिलीव्ड एट दैट मोमेंट कि मतलब उसको फ्रीक इंजरी, बिकॉज मतलब आई वॉज नॉट एबल टू बियर हिम सी हिम लाइक गेट ऑन एन फ्रीक एक्सटेंट। और मेरे लिए तो मतलब ये ठीक ही था, पर बट आई डू थिंक मतलब कि एक तरह से एक डिसअपॉइंटमेंट थी मतलब कि इतने साल के एंटिसिपेशन के बाद भी आपका मतलब वहाँ से फ्रीक इंजरी के एक फ्रीक एक्सीडेंट हो गया। आई डोंट थिंक मतलब कि उसको पहले प्री स्टेज में मतलब ऐसी कोई इंजरी थी, क्योंकि मतलब जो उसने अपने आप क्लियर मतलब फाइव भी किया है अपनी बातों में भी, बट वी कैन सी मतलब कि ही एक्चुअली वांटेड टू फाइट। बट पर मतलब वो क्रिस्प्रेस मतलब वो जो कॉन्फिडेंस था मतलब वो उसकी फेस से मतलब नज़र नहीं आ रहा था, मतलब वो इतना लूज़ नहीं था ऐसा, मतलब वो जब अपने पहले फाइटर में मतलब रहता था, जो मतलब उसकी फाइटें आपकी होती थी जस्ट पोरियर वगैरह के साथ, मतलब उसकी फाइटें हुई टेनोर के साथ, मतलब वहाँ मतलब उसको पूरी कॉन्फिडेंस उसके चेहरे मतलब उसको बैक करने के लिए दिखता है। बट आई वॉज नॉट सेइंग इट इन मतलब अपनी इन दिस फाइट। और अब उसका आया मतलब कि वो भाई मतलब उसको रिकवरी के फेस में मतलब है, और नेक्स्ट टाइम मतलब फिर से मैक्स होलफर के साथ ही मतलब उसकी एक फाइट होगी। आई थिंक मतलब कॉर्नर का मतलब अब एक तरह से उसको सेपरेट मतलब कुछ यूएफसी के बाहर ढूंढना चाहिए। मतलब आई विल स्टिल लाइक हिम रिगार्डलेस, मतलब कि चाहे मतलब अपना पार्टी करे, चाहे मतलब अपना कोकेन मैकग्रेगर हो, क्योंकि आई डोंट थिंक मतलब कि किसी भी मतलब पर्टिकुलर चीज़ें मतलब उसका ऐसे मतलब जो अपने एलिगेशन वगैरह लगे वो मतलब पॉलिटिकली लिंक थे, और जो मतलब उस पर आपके रेप वगैरह के एलिगेशन लगे वो मालूम पड़ा कि मतलब कि वो डिफेंडेंट झूठ मतलब बोलती है फलाना धमकाना, तो प्रिटी एविडेंट है कि मतलब ये तो सारे मतलब आपके नरेटिव चलते हैं मतलब ऐसे ही, जो मतलब आपके कैजुअल हेटर्स हैं। मतलब एक था अपना मॉइस क्रिटिकल, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि मतलब वो मतलब यहाँ से मालूम पड़ता है कि मतलब कि आपके जो कितने कैजुअल बंदे हैं, क्योंकि मॉइस क्रिटिकल मतलब अपना उस वीडियो में मतलब मैं देखता हूँ मतलब कितना क्या बात कर रहा है भाई। यू वर नॉट एबल टू सी हिम गेट नॉट आउट इवन एज एन हेटर, इवन एज एन फैन। आप मतलब कोई एक तरह से उसकी एंडिंग नहीं देख पाए, और स्टिल ही इज़ कमिंग बैक आफ्टर 6 ईयर्स, और मतलब एक हाई लेवल कंपटीशन को फाइट कर रहा था। एक वो डरने की बात तो मतलब वो है नहीं कि मतलब कि उसकी कोई मतलब ऐसे गांड फटती है। आई डोंट नो व्हाई इट वाज एन टीकेओ, मतलब विन की मतलब किस हिसाब से था मतलब, बिकॉज भाई क्योंकि जो मतलब कैसे याद है मतलब कि जब उसकी फाइट हुई थी टॉमस मेनल की फाइट हुई थी सीरियल गान के नहीं उसका नाम भूल गया मैं, रेजर के साथ, ब्लेड के साथ, तब उसकी तब जब मतलब उसका इंजरी हुई थी तो मतलब वो नॉन कॉन्टेस्ट हुआ, मतलब आई थिंक मतलब कि ये फाइट भी नॉन कॉन्टेस्ट होनी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट वी कैन सी दैट। क्या बोले यार भाई, अब होप ही गेट्स बेटर, मतलब और मतलब जो उसकी कॉन्ट्रैक्ट में फाइट है वो उसको पूरा करके बाहर निकल जाए कॉन्ट्रैक्ट से। एटलीस्ट वी नीड एन कॉनर मैकग्रेगर विन ऑन दिस। और सोचो भाई अगर मतलब वो मैक्स होलफर के साथ साथ मतलब वो उसकी फाइट जीत जाती कॉनर, और फिर होती मतलब उसकी फाइट जस्टिन गेज के साथ, फक भाई जनरेशनल पल जाती भाई, यूएफसी की पुश्ते पल जाती, और फिर उसके बाद मतलब वो जीत गया अपने वो बेल्ट भी और फिर रिटायर। ओ मैं बता रहा भैया मैं अपनी फैन फिक्शन ही मान चुका ही। क्या बोले यार, बट यार दुखद की बात है भाई कि, बट चलो कभी उसको कम से कम रिंग मारते हुए तो मतलब देखा एक बार। एंड नेक्स्ट टाइम बड़ा भाई टफ होगा मतलब भाई आपको यूएफसी के लिए उसको मार्केट करना, और वो इवेंट में मतलब अपने वो बिकवाना, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं आपका वो पैसे दिलवाना उसको ना, तो मतलब कि नेक्स्ट टाइम यूएफसी मतलब आपका 30 मिलियन या वो करा वैसे कुछ पे करने को राज़ी हो गया आपके कॉर्नर को। वी डोंट नो किस हिसाब से वो मतलब क्या से इवेंट को प्ले करें। उसने बोला है कि उसको ACL की इंजरी हो गई है, और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब थ्रू एंड थ्रू है उस चीज़ से, सोया होपिंग कि मतलब कि वो नेक्स्ट टाइम ठीक से प्ले कर ले इस चीज़ को, मतलब और बेटर वर्जन में आया एटलीस्ट। चलो नॉकआउट भी होता मतलब एक सबका हमको एक एंडिंग मालूम पड़ेगी कॉनर मैकग्रेगर की।
मैं सोच मतलब आपका फाइट के बीच में पूरा मतलब कि मतलब चल मैं मेरे को भी तीसरी बारी मतलब पेड़ ही मिल गया। सो एक वो है चीज़ है, पर बट कैन बी से मैन स्टील द कॉर्नर फैन। मतलब जो मैट्रिक्स वाला सेट मतलब एडी एलिवेरेज के साथ पुल कर रहा था, यू कांट टॉप दैट बिकॉज बट आई बंदे बोलते हैं ना कि मतलब कि अब वो हंगरी नहीं रहा ये वो। सो आई थिंक मतलब कि ये भी है, बट आई थिंक मतलब कि जो एक इनिशियल पार्ट जो मतलब बंदे का होता है ना, वो पैसे बनने में मतलब बार आता है। मतलब कॉर्नर वॉज ऑलवेज दैट वाइल्ड गाय। कॉर्नर वॉज ऑलवेज दैट मतलब फकिंग जो अपने आयरिश वगैरह की वीडियोस आती है, मतलब अपना शराब पी के मतलब हर आयरिश बंदा ऐसा ही होता है, वैसा ही था मतलब अपना कॉर्नर वगैरह कर he put the MMA scene on for his country, for Ireland in the map। मेरे को था मतलब पता कि आयरलैंड मतलब कंट्री भी कौन सी है कॉनर मैग्रेगर से पहले। he put that out there। और जो उसने मतलब स्पोर्ट को किया मतलब वो एक इरिवर्सिबल चीज़ है। मतलब आई डोंट थिंक मतलब कि जितना मतलब अपना एक वो चेक लेके मतलब अपना वो आ रहा है, बहुत बड़ी बात होती है वो सभी मतलब एथलीट्स के लिए। सो या इट्स अ वेरी ह्यूज डील। और लुकिंग फॉर हिज रिटर्न। कॉनर मैग्रेगर फ़ैन है भाई।